से मैथ बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसमें समीकरण 1 है ये, और इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से हम लोग जो है समीकरण 3 बनाएंगे। समीकरण 1 से जो है हम लोग समीकरण 3 बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात कि समीकरण 2 से भी हम 3 बना सकते हैं या समीकरण 1 से भी 3 बना सकते हैं। तो मेरे लिए सबसे आसान क्या है, समीकरण 2 से 3 को बनाना। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। ठीक है, देखिए अब यहां पर क्या है ना कि हम यहां से क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3 माइनस 2y, और ये मेरा जो है वो समीकरण 3 बना। देखिए समीकरण 2 से हमने समीकरण 3 को बनाया, समीकरण 2 से हमने 3 को बनाया, तो इसका जो समीकरण 3 का जो मान है वो समीकरण 1 में देना है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिससे जिसका जन्म होता है, मतलब समीकरण 3 का जन्म समीकरण 2 से हुआ है, तो समीकरण 2 में जो है इसका मान नहीं देना है, समीकरण 1 में हमें इसका वैल्यू देना है। ठीक है, तो इस हिसाब से समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां पर रखते हैं, समीकरण 1 में हम इसका वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, अब जब हम इसमें इसका वैल्यू जब रखते हैं तो क्या देखते हैं, जहां पे आपका समीकरण 1 में x है वहां पे ये टोटल वैल्यू हम लोग को देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यहां से क्या होगा, रखने पर क्या लिख सकते हैं, 7 है। अब देखिए यहां पे जो x का जो मान है ना, वहां पे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2y, माइनस में क्या लिख सकते हैं, 15y, और बराबर में क्या लिख सकते हैं, 2। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको पहले हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, 7 21 और 7 दूनी 14y, और यहां से क्या होगा, माइनस 15y बराबर 2। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है बाबू कि यहां पर जो है इस 21 को जब इधर भेजते हैं तो क्या क्या में होगा, ये कहने का मतलब है कि यहां से आपका फिर ये दोनों का जोड़ होगा क्या, माइनस 14y और माइनस 15y, मतलब माइनस 29y, और ये माइनस प्लस 21 वाले को दो तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 21। ठीक है, तो इस हिसाब से होगा माइनस 29y बराबर माइनस 19। इसलिए जो y का जो वैल्यू मिलेगा ना, वो मिलेगा क्या, माइनस 19 बटा माइनस 29, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए y का मान 19 बटा 29। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए y का मान जब मिला हुआ है तो इसका मान हम लोग डायरेक्ट जो है समीकरण 3 में दे देंगे, फिर हमारा फिर वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, देखिए x का फिर यहां से वैल्यू मिलेगा, तो x बराबर क्या होगा, 3 माइनस 2 गुणे y के जगह पर क्या लिखेंगे, 19 बटा 29। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 19 दूना 38 और यहां से 29। ठीक है, अब देखिए यहां से इसका एलसीएम मतलब ये भिन्न का घटाव जैसा बना लेंगे हम, 9 या 27, और क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 8, 87 में से जाएगा 38 और बटा में क्या बचेगा, 29। इसलिए x का मान क्या होगा, इसमें हो जाएगा कितना, 49 बटा 29। तो यहां x का मान क्या आया, 49 बटा 29, और y का मान कितना होगा, 19 बटा 29, और इसका ये आंसर होगा। ठीक है, देखिए अब फिर से मैं इसको समझा देता हूं कि क्या है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहली बात कि मेरे पास क्या है, दो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 2 से जो है हम लोग बनाएंगे क्या, समीकरण 3 को बनाएंगे। समीकरण 2 से हम लोगों को क्या चीज बनाना है, समीकरण 3 बनाना है। तो देखिए समीकरण 2 से जब हम लोग समीकरण 3 बनाते हैं तो ये सबसे आसान है, 1 से भी 3 को बना सकते हैं, 1 से भी हम लोग 3 को बना सकते हैं और 2 से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे आसान क्या है,
मेरे लिए सबसे आसान है समीकरण 2 से 3 को बनाना। तो जब हम समीकरण 2 से 3 को बनाते हैं तो यहां पे केवल 2y को उस तरफ हम लोग भेजेंगे। उस तरफ जब भेजते हैं तो भेजने के बाद क्या होता है, इसका चिन्ह बदलता है, बराबर के उस तरफ जाने पे माइनस होता है। जो चिन्ह यहाँ पर जो प्लस है उस तरफ जाने पर मतलब राइट हैंड साइड जाने पर क्या होता है, उसका चिन्ह बदल करके माइनस होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मान यहां से क्या फिर मिलेगा, एक्स का मान मिलेगा 3 - 2y, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 3 का मान कहां पर हम लोग देते हैं, समीकरण 1 में देते हैं। ठीक है, तो जहां पे देखिए समीकरण 3 का जन्म 2 से हुआ है तो 2 में वैल्यू नहीं देना है, समीकरण 1 में वैल्यू देना होगा। ठीक है ना, क्योंकि जिससे जिसका जन्म होता है उसमें उसका फिर वैल्यू का मतलब मान नहीं दिया जाता है। तो हम लोग समीकरण 1 में देते हैं, तो समीकरण 1 में जब हम वैल्यू को देते हैं तो क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ 7x है। अब x का स्थान पे क्या हम लोग लिखेंगे, x के स्थान पर इस x का वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 या 21, 7 दूना 14, यहाँ -14 होगा, -15, -14 और -14y और -15y आपस में जुड़ेगा ना तो क्या क्या होगा, -29। और ये जो 21 प्लस में है बराबर की उस तरफ जाने पर माइनस में होगा। ठीक है ना, तो 2 में से घटेगा क्या, 21, और जब 21 घटेगा तो -19, मतलब -29y बराबर -19। अब y का मान क्या होगा, इस तरफ जाने पे देखिए दोनों के पास क्या है, जब माइनस माइनस है तो दोनों क्या हो जाता है, प्लस होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। y का मान मेरा यहां से मिला ना, अब इस y का मान डायरेक्ट हम लोग समीकरण 3 में देंगे। कहां पर देंगे, समीकरण 3 में देंगे। तो देखिए समीकरण 3 यहाँ पे है तो y का वैल्यू यहां से दे दिए हैं, जहां पर y का मान था वहां पे 19/29 दे दिए। जब इसका कैलकुलेशन किए तो इसका x का मान क्या आया, 49/29, इसलिए x का मान 49/29 और y का मान 19/29। और इसी आधार पर आप दूसरे मैथ को भी आसानी से, खास करके मतलब फिर प्रतिस्थापन विधि के द्वारा और सारे मैथ को आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है।